नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट होने वाली है 1 जुलाई और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है स्पेशली ट्रांसफ़र को लेकर के, उस पर हम दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है स्पेशली ट्रांसफ़र को लेकर के। वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ में पूर्व शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफ़र को लेकर के भी इसमें यहाँ पे बात किया गया है। वही दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफ़र संबंधी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम समझेंगे। जो न्यूज़ 18 की तरफ से क्या कुछ अपडेट मिला है और महिला शिक्षिका ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट कल जारी हुई थी। 10,322 महिला शिक्षिका ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुई थी। तो वो चीज़ें हमने एक पहले वाली वीडियो में बात करी हुई थी, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो मुद्दा था, इसको लेकर के जो आनंद कौशल जी हैं उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का। तो उसको कह सकते हैं लेकर के यहाँ पे एसीएस जी ने क्लियर कर दिया है कि कोई बाध्यता नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है एक तरह से कह सकते हैं ऐच्छिक रूप से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ज़बरदस्ती हम बाध्य रूप से नहीं करेंगे। जो ऐच्छिक जो चाहते हैं वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई दबाव नहीं है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो डाउट था अभ्यर्थियों का, जो शिक्षकों का, वो चीज़ें क्लियर हुआ। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी राहत यहाँ पे दिया गया है। और साथ में आपने अगर 10 ऑप्शंस वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, अगर उसमें से आपको विद्यालय अलॉट नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कर सकते हैं। इसको लेकर के दोस्तों अपडेट दिया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें तो न्यूज़ 18 की तरफ से क्या कुछ अपडेट है। तो पहली चीज़ें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कोई बाध्यता नहीं होगी, ये अपडेट यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है सभी के लिए। वहीं दोस्तों, अगर बात करें जो 6 कैटेगरी है उनको, उन शिक्षकों को भी राहत मिली है। और 10 ऑप्शन अगर वो सिलेक्ट करते हैं और अपनी चॉइस नहीं मिलती है तो उसके लिए वो शिकायत भी कर सकते हैं। और शिकायत की जो व्यवस्था है वो शिकायत आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो जिला स्थापना समिति शिकायतों का वहाँ पे निपटारा करेगी। ये अच्छा न्यूज़ है, ये बढ़िया अपडेट है यहाँ पे। और दूरी के आधार पर इंटर जिला महिलाओं का ट्रांसफ़र यहाँ पे किया गया है। तो 5वां अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मुख्यालय स्तर पर जिला और स्कूल का आवंटन हुआ है दोस्तों। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के बात करें तो शिक्षक नहीं होंगे बाद, ज़बरदस्ती आपसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कराया जाएगा। और रिक्त जिलावार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर यहाँ पे विचार किया जा रहा है। और जल्द ही पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है सभी शिक्षक साथियों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी शिक्षकों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं दबाव पड़ने के बाद कह सकते हैं ये अच्छा डिसीजन लिया गया। उसको लेकर के दोस्तों कुछ नोटिस भी रिलीज़ की गई है। नोटिस को समझते हैं, 2 नोटिस यहाँ पे हम समझेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर रिलीज की गई है। राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत 2,16,732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गई। इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर यहाँ पे माह नवंबर 2023 एवं माह जनवरी 2024 को विद्यालय आवंटित किया गया है। इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला विद्यालय में योगदान दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके चॉइस के अनुरूप जिला विद्यालय प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21 नवंबर 2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों के निम्नलिखित 7 श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। तो ये 7 श्रेणी आप देख सकते हैं दोस्तों। पहली श्रेणी है असाध्य रोग, दूसरा गंभीर रुग्णता, और तीसरा है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति, और चौथा है ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता, 5वां है विधवा परित्यक्तता, 6ठा है पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर, और 7वां है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन दूरी के आधार पर। तो यहाँ पे दोस्तों जो उपरोक्त 7 श्रेणियों को यहाँ पे बताया गया है, इनमें जो आवेदन मिला था वो 1,90,000 शिक्षकों ने यहाँ पे आवेदन किया। प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया। अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षक द्वारा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया गया। विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें उनके द्वारा 10 जो विकल्प दिए गए थे उसमें से किसी भी विकल्प में उनका विद्यालय, यानी कह सकते हैं
अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस संबंध में विभागीय पत्रांक दिनांक 25 जून 2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति जो है वो इसका निपटारा करेगी। तो दोस्तों शिकायतों के लिए जिला जो स्थापना समिति है उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं 7वीं श्रेणी की अगर बात करें तो दूरी के आधार पर जो स्थानांतरण, सबसे बड़ी गड़बड़ी दोस्तों यहाँ पर भी हुई है के तहत जो प्राप्त आवेदन है शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है। वर्तमान में पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण लंबित है। आप देख सकते हैं पुरुषों का जो जिला स्थानांतरण है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं बहुत न के बराबर किया गया। तो इसको लेकर के जो शिकायतें हैं तो अभी देखा जा रहा है कि जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात को देखा जाएगा और उसके आधार पर विद्यालय में प्रतिष्ठ जो स्थानीय शिक्षक होंगे उनकी उपलब्धता के का विश्लेषण किया जाएगा, उसके उपरांत किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक को अगर हम देखें तो 26 जून 2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की यहाँ पे बात करी गई है, जो नोटिस रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश यहाँ पर निर्गत किया गया है। यह एक विकल्प मात्र है, आप देख सकते हैं, जिसका उपयोग शिक्षक के लिए बाध्य नहीं होगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये कोई बाध्यता नहीं होगी। यदि आप भी स्थानांतरण चाहते हैं उसके संबंध में तो किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या हो तो वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं और जिला स्तर जो समिति है उसके द्वारा मामलों का निपटारा यहाँ पे किया जाएगा, विचार किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोनुकूल विद्यालय में पदस्थापित होकर के पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन यहाँ पे करें। तो दोस्तों ये चीज़ें क्लियर है कि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे ये नोटिस स्पेशली है और स्पेशली पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पे अपडेट है। वही दोस्तों एक नोटिस और है, उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये नोटिस आपके दोस्तों देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी है। प्रेषक हैं दिनेश कुमार, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के। विद्यालय सेवा में बात करें तो सभी क्षेत्रीय जो शिक्षा उप निदेशक हैं उनको ये प्रपत्र जारी किए गए, साथ में सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको। विषय अगर दोस्तों बात करें तो विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पदों हेतु अनुशंसित जो अभ्यर्थियों से 5-5 प्रखंड यहाँ पे मांगे गए हैं, उसकी विकल्प प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पे और डेट आप देख सकते हैं 1 जुलाई यानी आज के डेट में इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो देख सकते हैं। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापकों के पदों की नियुक्ति यहाँ पे 5,971 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत स्थान पर संपन्न हो चुका है। विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमंडल जिला आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थियों से अधिकतम 3 प्रमंडल या जिला का नाम यहाँ पे विकल्प के रूप में प्राप्त करने के लिए पश्चात प्रमंडल जिला का आवंटन किया जा चुका है। विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का प्रमंडल या जिला आवंटन हो चुका है उनसे आवंटित जो जिले में 5-5 प्रखंड यहाँ पे विकल्प उनसे प्राप्त किया जाए। उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों को विकल्प निम्न रूपेण भरा जाएगा। तो इसको लेकर के यानी यहाँ पे प्रमंडल को लेकर के 5-5 प्रखंड मांगा गया है। तो दोस्तों पहले पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से वो 5-5 प्रखंड का नाम यहाँ पे विकल्प के रूप में भरेंगे। तो उनसे 5-5 प्रखंडों का विकल्प मांगा गया है जो प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो सेकंड पॉइंट में CBSE, ICSE, BSEB से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित जिले में 5-5 प्रखंड का नाम वो विकल्प वहाँ पे भरेंगे। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थियों द्वारा उपयुक्त विकल्प 2 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के बीच में भरा जाएगा। तो प्रखंड जो मांगा गया है उसके लिए यहाँ पे कह सकते हैं डेट दिया गया है कि 2 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। तो अतः अनुरोध है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में विकल्प भरने हेतु निर्देशित करेंगे और जो अभ्यर्थी 5-5 प्रखंड का विकल्प नहीं भरेंगे उनको आवंटित जिले में ही प्रखंड विद्यालय का पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे दिनेश कुमार जी का जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के उनका यहाँ पे सिग्नेचर है भी है। तो दोस्तों 2 यहाँ पे अपडेट हैं, एक ट्रांसफ़र को लेकर के
सभी शिक्षकों के, महिला पुरुष, और दूसरा जो अपडेट था वो प्रधानाध्यापक पद के लिए जो नियुक्त हैं उनसे प्रखंड मांगा गया, 5-5 प्रखंडों का विकल्प मांगा गया है, तो उसको लेकर के। तो ये कुछ था दोस्तों आज का अपडेटेड न्यूज़ ट्रांसफ़र को लेकर के। और ऐसी अब न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे, ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।